स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 5 देखिए। इस क्वेश्चन में हमने फार्मूला फाइंड करने हैं। हमें एक उन्होंने सीक्वेंस दिया हुआ है इस बुक में और इसका हम फार्मूला फाइंड करेंगे। अब हम देखेंगे कि ये सीक्वेंस किस तरह का है। इसमें अगर आप गौर से देखें तो ये 7 + 6 करें तो 13 आता है। अगर 13 में भी हम +6 कर दें तो हमारे पास 19 आ जाता है। इसी तरह अगर इसमें हम फिर +6 करें तो 25 आ जाता है। यानी हमारे पास +6 का एक सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस हम दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। एक तो हम इसी पैटर्न को अगर देख लें कि ये क्या पैटर्न है, हमें समझ में आ जाए तो हम इससे कुछ फार्मूला बना सकते हैं। वरना अगर देखें इसमें कुछ हम ऐड या माइनस करके इसका कोई इस तरह से और भी पैटर्न बना सकते हैं। जैसे 7, 13, 19। अब हमें पैटर्न समझ नहीं आ रहा है कि ये किस चीज़ से रिलेट करता है। पर अगर हम इसमें -1 कर दें यहाँ पर तो ये 6, यहाँ पे 12, यहाँ पे 18, 24, 30। अब हमें समझ आ रहा है कि ये 6 का टेबल है। तो थोड़ा सा अगर हम चेंज ऑफ पैटर्न कर दें तो हमें फार्मूला बनाने में आसानी होगी। अच्छा, अगर हम कर दिए तो जो डिफरेंस है वो तो फिर भी +1 का मेंटेन है। अब जो हमारी पोजीशन नंबर 1 पे है, पहले यहाँ पे 7 था, अब समझिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 24 है और यहाँ पर 30 है। अगर मैं अब 6 बनाने की यहाँ पे स्टूडेंट्स कोशिश करूँ तो 6 हमारी ये पोजीशन है, पोजीशन एन, पोजीशन तो वही रहेगी। तो ज़रूर फार्मूला में कहीं ना कहीं पोजीशन ज़रूर शामिल होती है, क्योंकि अगर हम इसमें फिर हम सेकंड पोजीशन डालेंगे, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, तो हमारी अलग अलग वैल्यूज़ निकलेंगी। एन है, एन के साथ अगर हम क्या करें तो हम यहाँ पे 6 लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर हम एन को अगर हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 6 × 1 = 6 कर देते हैं 6n। और अगर हम यहाँ पे 2 करें तो 12 आ जाएगा, 3 करेंगे तो 13 आ जाएगा। यहाँ तक तो हो गया, मगर हमें 6 नहीं चाहिए। हमारा जो असल सीक्वेंस था वो था 7। यानी अगर मैं इसमें +1 कर दूँ तो अब अगर हम अपनी पहली पोजीशन में पुट करें यहाँ पे, तो अगर हमारे पास n1 हो +1, 6 × 1 = 6 और इसमें 1 + ऐड करें तो हमारे पास 7 आ जाता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे करें, पोजीशन हमारे पास ये 2 है, इसको हम अब हर पोजीशन में डाल के चेक करेंगे। 6 × 2 = 12 +1 भी हमने करना है क्योंकि हमने फार्मूला बनाया है। 6 × 2 = 12 +1 = 13। हमारी दूसरी वैल्यू भी ठीक निकल आई है। अब हम थर्ड वैल्यू के लिए ट्राई करें। 6 × 3 = 18 +1 = 19। यहाँ भी हमारे पास सही निकल आया। 6 × 4 = 24 +1 = 25। इसी तरह 6 × 5 = 30 +1 = 31। यानी जो हमारा ये फार्मूला 6n + 1 ये बिल्कुल ठीक है। इसको हम आंसर को इस तरह लिखेंगे, Tn = 6n + 1। तो वर्किंग आपकी दिखाना ज़रूरी नहीं है, या आप रफ में भी कर सकते हैं। जैसे चीज़ आपको शो करनी है वो आपका फार्मूला है। इस क्वेश्चन को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें और फिर हम क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये पार्ट बी है। अगर हम अब इसमें देखें कि इसमें इन्होंने क्या पैटर्न यूज़ किया है, तो -4 और -1 का डिफरेंस क्या है, यहाँ पे +3 का है। इसी तरह 1 और 2 का भी +3 का है, +3 और +3। इसका तब हमें डिफरेंस पता चल गया है। बट अगेन पैटर्न जो है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या पैटर्न है। अगर मैं इसके पैटर्न को हम यहाँ पे भी एक नंबर हम आगे ले जाएं, इसको -1 यहाँ पे कर दें, यहाँ 0 कर दें, यहाँ 3 कर दें, यहाँ अगर 5 को आगे ले जाएं, 6 कर दें, 8 को आगे ले जाएं, 9 कर दें, तो अब यहाँ समझ आ रहा है कि ये 3 का टेबल बन रहा है। तो अब यहाँ पे भी हम अगर थोड़ा सा चेंज करें तो ये -3 है, ये 0 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है। अब हम क्योंकि हमारा डिफरेंस 3 का है, 3 को भी हम यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो इसका डिफरेंस है सीक्वेंस को वो मेंटेन रहे। एन भी अब हमने यूज़ करना है, एक पोजीशन है। अगर हम यहाँ पे अब सबसे इजी नंबर, यहाँ पे हम वैसे तो पहला नंबर से ट्राई करते हैं, ये सबसे छोटा होता है, बट क्योंकि ये नंबर नेगेटिव है, हमेशा पॉजिटिव, पहले शॉर्टेस्ट पॉजिटिव नंबर से ट्राई करें। तो अब हम इस वाले जो है हमारा ये 3 नंबर है, इससे हम स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पे हमारा 3 जो हमारा डिफरेंस है वो, और एन का जो हमारा 3 है 3n, अब ये आ गया हमारे पास 9। पर हमें यहाँ पे 9 नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए 3। तो अब हम ऐसा क्या करें, तो हम क्या ऐसा यहाँ पे ऑपरेशन करें कि हमारा जो 9 है वो 3 में हो जाए। यानी हमें यहाँ पे इसको -7 करें तो ये 9 हो जाएगा।
अब यहाँ पे माइनस तो ज़रूर आएगा, क्योंकि हमारे पास जो नेगेटिव के नंबर्स भी हैं और पॉजिटिव के नंबर्स भी हैं, तो यानी नेगेटिव के आंसर्स तभी आ सकते हैं जब हमारे पास माइनस का फैक्टर हो। ये हमने निकाल लिया इस वाली वैल्यू के लिए, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे ये 9 की जगह यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, 7 माइनस 9 2 हो जाएगा। अब इसको किसी और इस वाली सेकंड पॉजिटिव वैल्यू में डाल के ट्राई करते हैं कि अगर हमारे फॉर्मूला में कोई गलती भी है तो वो वही हम पकड़ लें। 3 अगर हम डालें और यहाँ पे n जो है हमारी फोर्थ वैल्यू पे जो पड़ी है वैल्यू वो डालें, 3 4 ज़ा 12, 12 को अगर हम माइनस कर दें 7 से, 7 8 9 10 11 12, तो हमें पता है कि ये 5 का डिफरेंस आता है। इसको एक बार अब हम नेगेटिव वैल्यू के लिए भी चेक करते हैं। अगर हमारी 3 की फर्स्ट पोजीशन पे हम वैल्यू चेक करें और वो -7 से चेक करें, तो 3 1 इज़ 3, 3 -7, ये अब आंसर तो हमें पता है 4 आता है और साइन हमेशा बड़े वाले का आएगा, तो हमारे पास ये -4 है। इसी तरह बाकी 2 और 5 के लिए भी चेक कर लें और इससे हमें पता चल जाता है कि अगर हम कोई भी टर्म फाइंड करनी हो तो उसके लिए हमारा होगा फॉर्मूला 3n - 7। ये इसका फॉर्मूला है। वर्किंग आपकी मर्जी, आप शो करें ना करें, ये रफ करना है, फॉर्मूला आपने शो करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पॉज करके वीडियो, और इसके बाद हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अभी थर्ड पार्ट है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे जो सीक्वेंस में किस चीज़ का डिफरेंस है, ये +7 का डिफरेंस है, इधर भी +7 का, +7 का और +7 का डिफरेंस है। अब हमारे पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, जैसे मैंने पहले बताया कि उससे हम स्टार्ट करते हैं। n हमारी इसमें वैल्यू हो जाएगी, वो हमारी 1 पोजीशन पे 60 है और हमारा डिफरेंस किस चीज़ का है, 7 का है। यानी अगर हम इसको 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 7 है, पर हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो है 60। तो अगर आप 60 को 7 से माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 53। यानी अगर हम 7 में 53 को ऐड करें तो हमारे पास पहली टर्म आती है 60। अब हम दूसरी टर्म के लिए देखेंगे कि क्या जो हमने ये वाली पहली टर्म को फाइंड करने का तरीका बनाया ये सही भी है कि गलत। 7 को अगर हम सेकंड पोजीशन पे रखते हैं यहाँ पे एंड पे, और हमने इस पर 53 ही प्लस करना है, तो 7 2 ज़ा 14, 14 के अंदर हम 53 प्लस करें 4 5 6 7 5 और 6, यानी 67 हमारे पास दूसरा नंबर आता है। इसी तरह अगर हम थर्ड पोजीशन पे रखते हैं तो 7 3 ज़ा 21, 21 3 4 और यहाँ पे 74, ये हमारे पास 74 आता है। इसी तरह अगर आप बाकी दोनों वैल्यूज़ में भी चेक करें तो यही आंसर आएगा। यानी इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा टर्म का फॉर्मूला बना है वो हमारा बना है 7, यहाँ पे हमने n रखा प्लस हमने 53 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा बन गया है टर्म का फॉर्मूला। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें इस वाली वीडियो को पॉज करके, फिर हम इसके पार्ट डी की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी है। इसमें अगर हम अपना डिफरेंस देखें तो 11 और 14 के दरमियान 3 का डिफरेंस है, मगर अब ये जो 3 का डिफरेंस है ये -3 का डिफरेंस है, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही हैं और इसके बाद ये वैल्यूज़ नेगेटिव में आना शुरू हो जाएंगी। एक तो इसमें वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही हैं, उस वजह से हमें पता है कि हम कहीं ना कहीं माइनस को भी यूज़ करेंगे। और दूसरी तरफ अगर हमें देखें कि अब हम चले इसका फॉर्मूला बनाना स्टार्ट करते हैं, फिर हम साथ साथ और दूसरी चीज़ें भी देखते हैं। यहाँ पे अगर अब हम n को स्टार्ट करते हैं, n हमारा है यहाँ पे 1, अगर हमने यहाँ पे 14 लेकर आने हैं तो 3 का डिफरेंस है, इसको हम अपने -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 1 इज़ 3, 3 में अगर अभी हमारा आंसर यहाँ पे -3 आया है, क्योंकि हमारा डिफरेंस -3 का था इसलिए हमने इसके साथ -3 लिए। अब -3 में हम क्या ऑपरेशन करेंगे कि हमारा 14 आएगा। इसमें अब हमें पता चल गया अगर हम इसके ऊपर अब 17 ऐड करते हैं, इसमें -3 में अगर हम 17 ऐड करते हैं तो ये आपस में माइनस होंगे और साइन बड़े वाले का आएगा, तो 14 आ जाएगा। यहाँ से हमने आंसर 14 ले लिया। अच्छा, अगर हम अब इसको दूसरे नंबर पे ट्राई करते हैं, -3 को अगर हम पोजीशन 2 पे रखते हैं और इसमें हम 17 प्लस करें, 3 2 ज़ा 6
-6 के अंदर अगर हम 17 को करें माइनस इसमें से, तो हमारे पास आंसर आता है 11। और साइन किसका आएगा? बड़े वाले का। अब हम ज़रा फोर्थ वैल्यू उसमें चेक करते हैं। अगर हम -3 के साथ 4 वैल्यू रखें और +17 करें, 3 4 12, -12 आंसर आया। इसमें अगर हम 17 करें तो 12 और 17 का डिफरेंस है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 5 का। और साइन आएगा बड़े वाले का। यानी हमें अपना फॉर्मूला मिल गया है। हमारा फॉर्मूला है -3n + 17। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद आप और कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं और कौन सी क्लास के या इसी बुक के किसी और चैप्टर के क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।